गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ 10 के भाग ख का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ 10 के भाग क का अध्ययन किया था, जिसका नाम था कारक विभक्तियाँ। आज के हमारे पाठ का नाम है उपपद विभक्तियाँ। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। भाग ख उपपद विभक्तियाँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि हमारी जो विभक्तियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, उनमें हमारी पहली विभक्ति होती है कारक विभक्ति। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी उपपद विभक्ति, जो हमारे आज के पाठ का विषय है। ठीक है, कारक विभक्ति हम किसे कहते थे कि जो विभक्तियाँ कारक के चिन्हों के अनुसार प्रयोग की जाती हैं, जिनमें व्याकरण के सामान्य नियम लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो विभक्तियाँ क्रिया के साथ संबंध के आधार पर वाक्य में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं। लेकिन उपपद विभक्ति किसे कहेंगे हम? इसका हमारा विपरीत हो जाएगा, जहाँ सामान्यतः कारक चिन्हों को ध्यान में रखकर विभक्ति नहीं लगाई जाती। ठीक है, कारक विभक्ति में क्या होता है, कारक के चिन्हों को ध्यान में रखकर जहाँ विभक्ति लगाई जाती है वो कारक विभक्ति होती हैं। लेकिन जहाँ पर कारक के चिन्हों को ध्यान में रखकर विभक्ति नहीं लगाई जाती वो हमारी क्या होती है, कारक विभक्ति होती है। लेकिन वहाँ पर विभक्ति किसके अनुसार लगाई जाती है, आगे बताता है कि बल्कि किसी उपपद, किसके अनुसार, उपपद के अनुसार। उपपद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले छोटे से पद की, वाक्य में कोई भी छोटा सा पद आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपपद। ठीक है, और उस उपपद के अनुसार ही जहाँ पर विभक्ति लगाई जाती है, यानी उस उपपद को देखकर ही कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर कारक के अनुसार विभक्ति, कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है वो कारक विभक्ति, और जहाँ पर किसी विशेष उपपद के कारण या विशेष उपपद के अनुसार विभक्ति प्रयोग की जाती है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। तो यहाँ पर राम के साथ जो चिन्ह आया है वो क्या है, के। ठीक है, तो का के की जो हमारे निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो षष्ठी विभक्ति के होते हैं, संबंध के। तो इसके अनुसार, चिन्ह के अनुसार तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, किसमें, राम में, क्योंकि राम के साथ कौन सा चिन्ह आया है, षष्ठी विभक्ति का के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न करके, यानी कि कारक के अनुसार विभक्ति न लगा करके कौन सी विभक्ति लगाई गई है, रामेण तृतीय विभक्ति लगाई गई है। ठीक है, तो ये तृतीय विभक्ति किसके अनुसार लगाई गई है, सह के साथ, सह के अनुसार। सह क्या है, एक वाक्य में प्रयुक्त होने वाला छोटा सा पद है जिसे हम क्या कहते हैं, उपपद। तो सह क्या, एक उपपद है, और इस उपपद के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, रामेण। ठीक है, तो यहाँ पर रामेण में जो तृतीय विभक्ति आई है वो सह उपपद के अनुसार आई है, इसलिए रामेण क्या है, एक उपपद विभक्ति है। कैसी विभक्ति है, उपपद विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बात क्लियर हो जाती है कि जहाँ पर कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति प्रयोग की जाएगी वो कारक विभक्ति होगी, और जहाँ पर किसी विशेष उपपद के अनुसार विभक्ति प्रयोग होगी वो हमारी उपपद विभक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी 7 विभक्ति होती हैं उनमें से प्रथमा विभक्ति का कोई विशेष नियम नहीं होता, यानी कि कोई विशेष उपपद नहीं होते जिसके अनुसार प्रथमा विभक्ति प्रयोग होती है। केवल द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियों के विशेष उपपद होते हैं जिनके अनुसार ये द्वितीय से सप्तमी तक विभक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो उनमें से हमारा सबसे पहला है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति। यानी कि द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किस किस उपपद के साथ किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। दिया गया कि निम्नलिखित उपपदों के योग में, योग मतलब इन निम्नलिखित जो नीचे उपपद दिए गए हैं इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो वो द्वितीय विभक्ति जो इन उपपदों के साथ लगाई जाएगी वो कैसी होगी, उपपद विभक्ति होगी। ठीक है, क्योंकि वो कारक के चिन्हों के अनुसार प्रयोग नहीं होगी। जैसे हमारा पहला उपपद है उभयतः। उभयतः का क्या अर्थ होता है, दोनों ओर। ठीक है, तो इससे वाक्य अगर हम बनाते हैं जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अगर हम कारक विभक्ति के अनुसार देखें तो यहाँ पर के निशान आता है, के का चिन्ह आता है। के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये किस कारण हुआ है, उभयतः उपपद के कारण। उभयतः उपपद के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है, इसलिए विद्यालयम कैसी है, एक विद्यालयम शब्द उपपद विभक्ति है। ठीक है, इसी प्रकार अभीतः। अभीतः का अर्थ भी क्या होता है, दोनों ओर। तो इसी वाक्य में जैसे विद्यालयम अभीतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर विद्यालयम में, ठीक है, विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति किसके कारण आई है, अभीतः उपपद के कारण। तो ये कैसी है, ये एक हमारी उपपद विभक्ति है। इसी प्रकार आगे है हमारा अगला उपपद प्रीतः। प्रीतः मतलब चारों ओर। तो इसका वाक्य बन जाएगा ग्रामम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति। तो यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है, प्रीतः उपपद के कारण। ठीक है, इसी प्रकार आपका सर्वतः आ जाएगा। इसके बाद सर्वतः क्या होता है, सब ओर। जैसे विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति सर्वतः उपपद के कारण प्रयोग हुई है। उसके बाद है आपका समया। समया का अर्थ क्या होता है, समीप यानी पास में, और निक्सा का अर्थ भी क्या होता है, पास में। तो इन दोनों पदों के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामम समया नदी बहती, या फिर ग्रामम निक्सा नदी बहती। ठीक है, आगे है हा। हा का खेद या अफसोस के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हा पापीनम, पापी को धिक्कार है। इसी प्रकार प्रति। प्रति मतलब की ओर, प्रति मतलब की ओर। तो इसके साथ भी द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दीनम प्रति दया करो, दीन पर दया करो। या जैसे हम कह सकते हैं कि बालक है विद्यालयम प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जा रहा है। तो इसमें की ओर शब्द में ये दोनों अर्थों में प्रयोग की जाती है, पर और की ओर। ठीक है, ये दो अर्थों में आपका प्रयोग होता है उपपद, पर अर्थ में और की ओर अर्थ में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दीनम प्रति दया करो, और दूसरा उदाहरण मोहन है ग्रामम प्रति गच्छति, मोहन गांव की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर दीन शब्द में द्वितीय विभक्ति प्रति कारण आई है, और ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति भी प्रति के कारण आई है। उसके बाद आपका अगला उपपद दिक्। तो दिक् का अर्थ होता है धिक्कार। जैसे आपका हा आया था धिक्कार में, अफसोस में। तो इस प्रकार दिक् का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिक् दुष्टम, धिक्कार, किसी को कोई गलत कार्य करता है उसको धिक्कार के लिए हमें बोलना है कि तुम्हें धिक्कार है, तो क्या हो जाएगा, जैसे दुष्ट को धिक्कार है तो दिक् दुष्टम, तुम्हें धिक्कार है दिक् त्वाम। ठीक है, इसी प्रकार अनु शब्द, अनु क्या होता है पीछे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाते। तो राम में द्वितीय विभक्ति क्यों आई है, अनु शब्द के कारण। ठीक है, यानी अनु उपपद के कारण। उसके बाद हमारा आता है पृथक विना नाना। इन तीनों पदों के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, यानी कि यहाँ पर हमारे तीन ऑप्शन हैं। इनके साथ हम द्वितीय प्रयोग कर सकते हैं, तृतीय का भी और पंचमी का भी। तीनों ही विभक्तियों के साथ ही ये वाक्य शुद्ध माने जाएंगे। जैसे हमारा है पृथक, तीनों का अर्थ क्या होता है, बिना या अलग होने के अर्थ में, बगैर। ठीक है, और नाना का अर्थ अनेक भी होता है। जैसे हमारा है पृथक, ज्ञानम पृथक न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान में द्वितीय विभक्ति लगा दी, और दूसरे वाक्य में ज्ञानेन पृथक न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, यहाँ पर तृतीय का प्रयोग कर दिया उन्होंने ज्ञान में। और अगले वाक्य में ज्ञान में पंचमी का प्रयोग करके वाक्य बनाया ज्ञानात पृथक न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पृथक के साथ हम द्वितीय, तृतीय और पंचमी किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वीणा के साथ भी हम इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ज्ञानम वीणा न मुक्ति,
ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञानेन बिना न मुक्ति और ज्ञानात बिना न मुक्ति। तो यहाँ पर ज्ञान में द्वितीया, एक बार तृतीया और एक बार पंचमी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद शब्द आपका अगला पद नाना। नाना का अर्थ क्या होता है? बिना और अनेक भी होता है। ये दो अर्थों में प्रयोग होता है, बिना के अर्थ में भी, बिना के अर्थ में भी और अनेक के अर्थ में भी। तो जैसे हमारा पहला वाक्य बन जाए ज्ञानम नाना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञानेन नाना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। और ज्ञानात नाना न सुखम, तीनों को एक ही अर्थ रहेगा, के बिना। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला तृतीया उपपद विभक्ति, यानी कि यहाँ पर तृतीया उपपद यानी तृतीया विभक्ति किन किन उपपदों के साथ प्रयोग होगी, वे उपपद यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित उपपदों के योग में, योग मतलब निम्नलिखित उपपदों के साथ में तृतीया उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला उपपद है हमारा सह, सह का अर्थ क्या होता है? साथ। तो इसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? हमेशा तृतीया का। ठीक है। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन में जाती है। तो यहाँ पर रामेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? सह शब्द के कारण। ठीक है। वैसे अगर हम कारक विभक्ति के अनुसार देखें तो राम के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? के का। के में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? षष्ठी। तो यहाँ पर षष्ठी न प्रयोग करके सह उपपद के कारण राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए राम क्या है? उपपद विभक्ति है। ठीक है। इसी प्रकार अगला है हमारा साकम। साकम का अर्थ भी क्या होता है? साथ। सीता रामेण साकम वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। तो यहाँ पर भी रामेण में तृतीय विभक्ति क्यों प्रयोग की गई है? साकम उपपद के कारण। उसके बाद हमारा सार्धम। सार्धम का अर्थ भी क्या होता है? साथ। और समम का अर्थ भी क्या होता है? साथ। ठीक है। समम का अर्थ भी क्या होता है? साथ में। तो इसके सार्धम और समम के साथ भी तृतीया का प्रयोग किया जाए। जैसे माता पुत्रेण सार्धम गच्छति, माता पुत्र के साथ जाती है। सह मित्रेण समम याति, वह मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ पर पुत्रेण और मित्रेण इन दोनों शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? सार्धम और साकम उपपद के कारण। ठीक है। उसके बाद हमारा अलम। अलम का अर्थ क्या है? मतलब बस। बस मतलब किसी काम को करने से रोकना। ठीक है। जैसे शोर मत करो। ठीक है। हंसो मत, रो मत, दुखी मत हो। तो किसी काम को करने से हम किसी को रोक रहे हैं तो उसके लिए हम अलम उपपद का प्रयोग करते हैं और अलम के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम विवादेन विषादेन, अलम विषादेन, दुखी मत हो। इसी प्रकार हमारा बन जाएगा अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अलम हसीतेन, हंसो मत। तो यहाँ पर हमारे जो कोलाहलेन, विषादेन, हसीतेन, इनमें हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? अलम उपपद के कारण। उसके बाद हमारा अगला उपपद आता है हीन। हीना का अर्थ क्या होता है? रहित, यानी के बिना। तो इसके साथ भी तृतीया का प्रयोग करेंगे। जैसे विद्या हीन नरः न शोभते, विद्या के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता। तो हीन के साथ यहाँ पर विद्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, विद्या। ठीक है। उसके बाद हमारा सदृश। सदृश, समय और तुल्य, ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। सदृश, समय और तुल्य तीनों का एक ही अर्थ होता है समान। तो इन तीनों के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे स पित्रा सदृश अस्ति, वह पिता के समान है। स पित्रा समय अस्ति, वह पिता के समान है। स पित्रा तुल्य अस्ति, वह पिता के समान है। तो यहाँ पर पित्रा शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके कारण? सदृश, समय और तुल्य इन उपपदों के प्रयोग के कारण। उसके बाद हमारा अगला उपपद आता है प्रतीयते। प्रतीयते ये क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया के साथ भी क्या किया जाता है?
तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह जटाभी ताप से प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। या कोई जैसे वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, सह पुस्तकई या सह पुस्तकई छात्र प्रतीयते, इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद हमारा लक्ष्यते, लक्ष्यते का अर्थ भी क्या होता है? प्रतीयते। जैसे सह पुस्तकई छात्र लक्ष्यते, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। या ऊपर वाले वाक्य बना सकते हैं हम, सह जटाभी ताप से लक्ष्यते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस अंग में कोई विकार हो, विकार मतलब कमी। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक। ठीक है। अगर इनमें से किसी अंग में कोई विकार है, कोई कमी है, कोई अंग खराब है, तो विकृति बताने वाले उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे कोई हाथ से क्या है? टूंडा है, पैर से लंगड़ा है, सिर से गंजा है, आँख से काना है, कान से बहरा है, तो इन विकृति यानी कि खराबी बताने वाले अंगों में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, स नेत्रेण काण अस्ति, वह आँख से काना है। तो यहाँ पर आँख उसकी विकृति यानी कि उसकी कमी को बता रहा है, विकार को बता रहा है। तो यहाँ पर नेत्र में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसकी नेत्र में क्या है? खराबी है, विकार है, कमी है। ठीक है। तो जो अंग खराब है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दूसरा है वाक्य, भिक्षुक है नेत्राभ्याम अंध अस्ति, भिखारी दोनों आँखों से अंधा है। तो उसकी दोनों आँखों में विकार है, खराबी है। तो नेत्र का यहाँ पर तृतीया का द्विवचन प्रयोग किया गया है, नेत्र का। तो नेत्राभ्याम यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्यों? उसके दोनों अंग खराब हैं। उसके बाद है आपका सोहन पादेन खंजस्ती, सोहन पैर से लंगड़ा है, सोहन पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर पैरों में, सोहन पैरों से लंगड़ा यानी दोनों पैरों से लंगड़ा है। तो यहाँ पर ऊपर वाला है आपका पहले वाक्य है, सोहन पादेन खंजस्ती, सोहन अगर वो एक पैर से लंगड़ा है तो तृतीया का एकवचन हम प्रयोग कर देंगे, पादेन खंजस्ती, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है। अगर वो उसके दोनों ही पैर खराब है तो मोहन है, जैसे मोहन है पादाभ्याम पंगु अस्ति, तो यहाँ पर क्या दिया गया कि मोहन है पादाभ्याम, पादाभ्याम मतलब दोनों पैरों से। ठीक है। मोहन दोनों पैरों से लंगड़ा, तो यहाँ पर तृतीया का द्विवचन प्रयोग कर दिया इन्होंने, तृतीया का यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग कर दिया, क्योंकि इसके दोनों पैर खराब हैं। ऊपर वाले वाक्य में उसका एक पैर खराब है, तो वहाँ पर तृतीया का एकवचन प्रयोग किया गया है, पादीन। तो यहाँ पर पादाभ्याम। उसके बाद है सह कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। तो यहाँ पर उसका एक कान से बहरा है, तो कर्णेन लिख देंगे। अगर वो दोनों कानों से बहरा है तो कर्णाभ्याम आ जाएगा। अगला वाक्य स शीर्षा खलवाट अस्ति, वह सिर से गंजा है। तो यहाँ पर उसका सिर में खराबी है, यानी सिर में उसकी कमी है, विकार है। तो सिर में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, शीर्ष। उसके बाद है आपका वृद्ध है, वृद्ध है पृष्ठेन कुब्जस्ति, बूढ़ा पीठ से कुबड़ा है। तो यहाँ पर बूढ़ा का जो अंग खराब है वो क्या है? पीठ। तो पीठ हमारी एक ही होती है यहाँ पर, इसलिए तृतीया का एकवचन प्रयोग किया गया है, पृष्ठेन। उसके बाद हमारा सहस्तेन लुंज अस्ति, वह हाथ से लुंज है, लुंज मतलब टूंडा है, जिसे हम टूंडा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो वह हाथ से, उसका हाथ में खराबी है। तो यहाँ पर हस्तेन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसके हाथ में खराबी है। अगर दोनों हाथ उसके खराब हो तो हस्ताभ्याम आ जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर द्वितीय व तृतीय इन दो उपपद विभक्तियों का ही अध्ययन करेंगे। इन दोनों उपपद विभक्तियों के नियमों को आपने, यानी कि इन जो भी आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें पद दिए गए हैं, उपपद दिए गए हैं, इनको आपने याद करना है। किस उपपद के साथ द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है, वह किस उपपद के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। बाकी की उपपद विभक्तियों को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।